डियर पेरेंट्स, आज ये मीटिंग हमारी लड़कियों के सिलसिले में है। हम सबका एक ही दुश्मन है, बंगार राजू। जब वो छुट्टियों में गांव आता है मेरे प्राण सूख जाते हैं। अब वो हमेशा के लिए लौट आया है। बेटी को घर पर बंद करके रखना होगा या हमें गांव छोड़ना होगा? हमें हमारी बच्चियों पर नजर रखनी पड़ती है। अरे शादी में जाएं या मार्केट में जाएं या मंदिर में जाएं या स्कूल में जाएं, यही फिक्र लगी रहती है कि मधुमक्खियां कहीं शहद के पास तो नहीं चली गई। बात करने से कोई फायदा नहीं, चलकर बंगार राजू के मामा से शिकायत करते हैं। ये उधर देखो, लाड साहब लड़कियां घुमाकर घर आ रहे हैं। वाह वाह, तुम्हें देखकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? गांव की सारी लड़कियों के माँ बाप पूरे शहर में माइक लेकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। बस क्या मामा, इतनी छोटी बात पे खुश हो गए? मैं खुश दिखता हूँ। तुमसे नहीं होगा बंगार राजू। मजनू बन के लैलाओं को घुमाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें देख के उनके माँ बाप का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सच में? तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। जरा गहराई से सोचो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बहन की बेटी से नहीं मामी, बिल्कुल नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं है। और मेरी शादी से किसको खुशी मिलने वाली है बोलिए मामा? इस घर को आप ही बताइए। हम सभी को। देखिए, मेरी शादी से सबसे ज्यादा खुशी होती दादी को। अब दादी नहीं रही तो शादी करने का प्लान कैंसिल। ऐसा नहीं बोलते। बंगार राजू, इन सबको छोड़ो, चलो आओ, खाने का वक्त हो गया है। खाना खाया? क्या लता, हर बार तुम ही खाना खिलाओगी? ये मेरा भी बेटा है। आज मैं खाना खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ चले। आज तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई हैं। फिश करी और राइस, इडली के साथ सांभर, नारियल की चटनी, आमरस और दही बड़े भी हैं। तो अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा खाना बनाया है कि अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। खाना है कि 56 भोग का प्रसाद? मतलब राशन महंगा हो गया है ना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। आज इसे खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो हमारे इशारों पे नाचेगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो है। जब हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा, हाँ, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रहेगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी मुट्ठी में। अपने पोते के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे। माना तुम्हारी आंखों का तारा है, लेकिन तुम्हारा ये काना जो है ना, गांव की हर गोपी को घुमा रहा है। उसकी शादी नहीं हुई तो जान ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। मुझ जैसे रोमियो को तुम जैसी जूलियट मिल गई तो उसे भी मिल जाएगी। मस्का मत मारो मुझे, मुद्दे की बात करो। अरे तुमने तो मुझे काबू में कर लिया, लेकिन इस बेलगाम घोड़े के लिए लगाम कहाँ से मिलेगी? मिल गई है, अपने पुराने पड़ोसी की बेटी। कौन से पड़ोसी? वो रमेश याद है, वो अभी गांव के सरपंच है। हाँ। उनकी बेटी नागलक्ष्मी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तिम्। हाँ बोलो, क्या हुआ? आदि, नागलक्ष्मी और बंगार राजू फिर से लड़ पड़े। जल्दी से पंचायत ऑफिस पहुंच जाओ। ये दोनों सुधरेंगे नहीं। मैं अभी आता। जय भोलेनाथ। नागलक्ष्मी तो अपनी ही है। चल चल, अगर कभी कोई समस्या आती भी है तो अंकल हेल्प कर देंगे। सही कहा। मेरी बात मान ले। ये सही बात तो कर रहे हैं बंगार राजू। इसी में गांव की भलाई है। हाँ, ठीक है। आदि ने कहा इसलिए मान रहा हूँ मैं। सुन ले, मुझे नेतागिरी दिखाई ना तो तेरा सिर फोड़। कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ते रहते हैं दोनों, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। ये शादी होने से नहीं। चलो चलो चलो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे चलो, इस रिश्ते को भूल जाओ। साहब, रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूं। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर।
ये रमेश अंकल इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अच्छा, क्या अंकल, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज उनका बहुत अपमान हुआ बाबू, मेरे कारण। मेरी 2 एकड़ जमीन है जिसे गिरवी रखकर मैंने उधार लिया, जिसे चुका नहीं पाए तो जमीन हड़प ली। रमेश जी मेरी ओर से सुलह करवाने गए तो उनका भी अपमान किया। उस गुंडे ने कहा कि जमीन चाहिए तो भेज दो या किसी मर्द को 2-2 हाथ करने के लिए भेजो। रमेश अंकल चलिए। मुझे कहीं नहीं चलना, उसे मेरा भगवान सबक सिखाएगा। अच्छा, उन्हें सबक सिखाने के लिए आपके भगवान वहां जाने वाले हैं। चलिए, कहाँ रहते हैं बताइए। चल मैं दिखाता हूँ। मुझे माफ कर भाई, इनकी ट्रू कॉपी है तू। वहां प्रॉब्लम मैं सुलझाऊंगा और क्रेडिट तेरा भगवान ले जाएगा। नया ट्रैक्टर लिया है ना, पूजा कंटिन्यू कर, उनके लिए मैं काफी हूँ। इधर शान पत्ती नहीं दिखाने का। इस खेल का बादशाह हूं मैं। ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं भाई, ये खेलने की जिद कर रहा है। कोई ताश का दीवाना है। ताश खेलने के वास्ते इतना मारा मारी? तो ये चक्कर है। ऑफर याद आया? या तो उसकी बेटी इधर आके तुझसे बात करे या कोई मर्द आके तुझे सबक सिखाए, यही ऑफर था ना? तो ले मैं आ गया। फोड़ दो साले को। यहाँ से निकलना होगा वरना हमें फटके पड़ेंगे। चलो। ये साला तो माहिर खिलाड़ी निकला भाई लोग। सॉरी बोल। क्या रे, ताऊ में तो तूने कॉलर पकड़ा था, माफिया अब हाथ पकड़ के मांगेगा क्या? चल पैर पकड़। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। अपनी अथक मेहनत और निरंतर प्रयासों से हमारी नागलक्ष्मी आज सरपंच बन गई। रमेश, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? सत्या आंटी मेरे सपने में आई। सत्या सपने में आई थी? क्या बोली? बंगाराजू और नागलक्ष्मी की शादी करा दो। चुप रे, आया बड़ा शादी की बात करने वाला। पानी पिया और सो जा। इसकी बेटी हाँ कहेगी तो ये शादी करवा देगा। अभी के अभी धरती पर जाओ, इसकी बेटी को राजी करो, शादी करा के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी लोग स्वर्ग के अगल बगल में ही तो है। सुबह जाकर दोपहर तक लौट आऊंगा। अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मरने की धमकी? कितनी बार मारेगी? मजाक कर रहा था मेरी हरी भरी। इंद्रदेव मेरे चाचा तो है नहीं। पूनम की रात का इंतजार करो, उसी दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। चलो, मैं हूं ना, आजा। पचास एकड़ में नारियल के बगीचे, हर एकड़ से 2000 नारियल आते हैं। क्या राख पट्टी दे रहा है? टोटल नारियल हुए 1 लाख, एक नारियल की कीमत 2 रुपए, यानी कि कमाई 2 लाख। तो ये रहे 2 लाख रुपए। ये 1 लाख कीड़े मारने की दवाई के लिए। यहाँ कीड़े ज्यादा ही बड़े हैं। इतने? अब आप बताओ। झींगे का तालाब 50 एकड़ में फैला है। सोचा हर झींगे से 100 झींगे पैदा होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्हें वाइग्रा वाली दवाई भी खिला के देख ली और 12 ही बढ़े। ओह अच्छा। पर केजी 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए? अरे झींगा है, कोहिनूर का हीरा नहीं। छोटा कहीं का। ये मुनाफा और ये लागत। अगला हिसाब है 100 एकड़ में गन्ने की खेती का। उससे जो गुड़ बनता है किलो का 5 रुपए। 5 रुपए? और क्या, पिछले साल तो इससे भी आधे रेट में बेचा था। तेरी एक्टिंग कर। दूसरा फिश फार्म 50 एकड़ में। कुछ मछलियाँ 50 रुपए, कुछ 30 रुपए और कुछ 20 रुपए। क्या 20 रुपए? वेल मछली नहीं बेच रहे हैं। इतनी महंगी? इनके कपड़े उतार के मारना चाहिए इनको। तो फिश की कमाई हुई 2 लाख रुपए
और ये खर्चा। तो इस साल का हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, ये 50,000 रुपए रख लो पॉकेट मनी के लिए, बाकी पैसों की मैं एफडी करवा देता हूँ। ठीक है। ये दोनों आम धोके खा लेना। हाँ? नहीं छोड़ो, मैं धोके भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलेगा। बाप रे, अकाउंट संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। बहुत ऐश कर ली। अपनी मुंडी जरा इधर घुमा। इसके टोन को क्या हुआ? नंदी बैल सांड बन गया? इधर आओ ब्रह्मो। ब्रह्मो, दाल में कुछ काला है। आओ जरा, हिसाब करना बाकी है। इसको अचानक क्या हो गया? 50 एकड़ में कितने नारियल बोले तुमने? 1 लाख। कितना झूठ बोलोगे बे? 1 एकड़ में 1000 नारियल होते हैं। हमारे पास 100 एकड़ है तो हुए 1 लाख। एक नारियल का 10 रुपया, तो कहाँ है 10 लाख रुपए बताओ? चलो लाओ रोकड़ा। चुप क्यों खड़ा है, जवाब देना। 100 एकड़ गन्ने की खेती, 1 एकड़ से मिले 40 टन, टन का रेट 10 रुपया, उसके हुए 40 लाख, है ना? वो कहाँ फुर हो गए? लंबे लंबे कीड़े मारने में। अगले सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है। फिश फार्मिंग पर तू ज्ञान झाड़ रहा था ना? समझा रहा था। हर मछली का प्राइस मुंह जुबानी याद है, तो बड़ी मछली का कितना है? वो बड़ी मछली 50। और छोटी मछली फ्री में देता है क्या? और यहाँ पर एक आम खाने के लिए तुम मेरी परमिशन का नाटक कर रहे हो? हमने आपका नमक जो खाया है। ऐसे घोटाले फिर कभी नहीं होने चाहिए। अगर कुछ चाहिए ना तो मुझसे बोलो, मैं दूंगा। पैसा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रिश्ते नातों से बड़ा नहीं होता। जाओ। ओके। कहाँ जा रहे हो? ये आम चाहिए। मेरी बुलेट कहाँ पर है? पीछे। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर ऑफिसर, वेटरनरी डॉक्टर हैं जो आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या बताऊं, सारी फसलों को कीड़े लग गए। कितने भी दवाई छिड़को, कम वक्त मरते ही नहीं। अब क्या करूं? एक काम कीजिए। मेरे रहते आप जवाब देंगे तो कैसा लगेगा? बैठ जाइए, मैं हूँ ना। देखिए, फसल पर कीड़े लगना हर दिन की आम बात है। कीड़े फसल क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए। कभी मेरी तरह अपना दिमाग लगाया होता तो फोकट के दुखड़े नहीं रोने पड़ते यहाँ। क्या करना होगा? अगले 4 साल तक खेती बंद कर दो। मतलब खेती गई। वाह, कितनी समझदार है। अकाल से आधे कीड़े भूखे मर जाएंगे, बचे हुए किसी और के खेत में मुंह मारेंगे। 4 साल बाद मजे से खेती कर लेना। सिंपल। हाउस द प्लान? कीड़ों का तो पता नहीं, पर हम किसान भूख से मर जाएंगे। क्या प्लान है नागा लक्ष्मी? आंखें खोल दी सबकी। ये सारे किसान तुम्हारे नाम का मंदिर बनाएंगे। ताली बजाओ। నెక్స్ట్ ఎవరు? మాకు ఏది దొల్లపోతుందా అన్నట్లేదండి. ఎందుకు? నేనున్నాను కదా, కూర్చోండి కూర్చోండి. అవన్నీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండి. భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు సహజం. ఏం మాట్లాడుతుంది? వాటి మధ్య ఏం మనస్పర్ధలున్నాయో ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సాల్వ్డ్. దొల్లపోతులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటండి బాబా. ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏమంటే రమేష్ గారు, ఏంటండి ఇది? इसे सरपंच के हमसे दुश्मनी निकालने के लिए बनाया है। सब निकलो रे, क्या फालतू। चलो चलो, इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। रुको, सब उठ के क्यों जा रहे हैं पापा? भाषण देना तो बाकी है। अरे मैंने कुछ गलत सलाह दे दी क्या गांव वालों को? गलत तूने नहीं, गलत तो मैंने किया है। चलो सब सरपंच ऑफिस पहुंचो, बहुत काम बाकी है अभी। चलो। क्यों बंगर राजू, नागलक्ष्मी को सपोर्ट कर रहे हो? अच्छी बात है, उससे शादी कर लो। अच्छी जोड़ी है। क्या कहा? अरे मेरी पत्नी की रिश्तेदार है, सरपंच भी है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी, सच में। अच्छी लड़की है, जोड़ी जमेगी। अभी जोड़ी जमाता हूँ। क्या कह दिया मैंने? कहाँ है? इनकी टांग रुक जाएगी ना, तब ये जोड़ी जमाना बंद करेंगे। राजू भैया, आपको किसी का फोन आ रहा है। जा बुला रहे तुझे। रामू चाचा का फोन है, आकर बात कर लो। यहाँ से। हाय बेटा। हाय पापा। डिड यू ईट? खा लिया पापा। हाँ, गुड। टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ। गुड गुड। आप वहाँ ड्यूटी निभाओ, मैं यहाँ ड्यूटी निभाता हूँ। अरे वाह, ठीक है। मैं तो सुबह से ही हॉस्पिटल में हूँ बेटा। ओहो, सुपर। ओके, आई विल सी यू। ठीक है, बाय बाय। चलो रखता हूँ, बाय। पापा पापा, 1 मिनट, कुछ बात करनी थी। व्हाट? आपसे मिले कितना अरसा हो गया है पापा, कैसे हैं आप? आई एम ओके, रोज तो बात करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सामने से देखे हुए अरसा हो गया। ओ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमेशा की तरह फिट। और क्या चाहिए? मैं भी ठीक हूँ। कुछ और बात करो ना पापा। एक्चुअली पेशेंट्स वेट कर रहे हैं बेटा, मुझे जाना होगा। ओहो, सॉरी सॉरी, लेकिन टाइम पर खाना खा लेना पापा, ठीक है ना? क्या है कि अब सीता भी नहीं है ना ख्याल रखने के लिए। क्या कहा? कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आज तक मैं ये सब कहता रहा हूँ तुमसे,
और आज तुम ये कह रहे हो? बस कहने का मन किया पापा। हाउ स्वीट। ओके बेटा, बाय बाय। वेरी गुड। हाँ, पढ़ी लिखी तो हो ही, तुम खुद पढ़ सकती हो, फिर भी समझ में ना आए तो वकील से पढ़वा लो। बंगार राजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसने सरपंच बनाया ऐसे पागल कहीं की? मुझे पागल बोला? आई विल किल यू। औकात में रह। ए, सब रुक जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगार राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो। जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगार राजू, रुक जाओ। भी अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। मानो हिगम तेर जातवे दोगाम संपुरुषं जगतो अभिव्रतक नागहि श्रीगा महापरिपातजा। बेटी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो, कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित। जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे? ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा। मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे, काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी। बिटिया नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ, बस सही वक्त का इंतजार है। कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते नमस्ते। हैं। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर्ब चॉइस है। जो हमें चाहिए था वो सारे गुण हैं इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे, लैला मजनू का संगम है ये लड़की। बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ, सही कहा। ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ, पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ, तो लेकर आता हूँ ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? ए, चल भाग। शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए। टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शे, क्या फालतू दोस्त है। तुम लोग एक गेम नहीं जीत सकते। कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सोलाने सच है। हाँ? तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो।
देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिन में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है, इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगा राजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा? नागलक्ष्मी ने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी तो किसने फैलाया? किसने फैलाया ये सब? बोल, किसने फैलाया? जो बोलना उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है कि दुश्मन? बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। क्या है? नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा? तुझे भी मारा। देख लिया अपनी करतूत का नतीजा। गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है और ये है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। वही रुक, मैंने जो सुना वही अभी बताता हूँ तुझे। मारने तो उसे मारना। जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जरूरत नहीं मुझे टच करने की। वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसका बाप है? बात करना। मामा, समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खोल जाता। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूजलेस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया? मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूँ? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है, एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा? उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगा राजू, गुलाम लगता हूँ? तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। करेक्ट बोला। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लो। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्ते तक याद रखे। और क्या? यही करूंगा। बुलाता हूँ कमंडी घोड़ी को। उस सरपंच को एक पंच मार के जाना। उसे चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना। आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे के बिजी हो? कुछ भी। इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो। उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगा राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स? किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई। नागलक्ष्मी, अंदर आओ। बंगा राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इस बार तो प्यार आ रहा है मुझे। ज्वालामुखी तो दूर, बॉम्ब भी नहीं फूटा। मेरे किए कराए पे पानी फिर गया। एकदम यूजलेस हो। बंगा राजू की मौत का हवन है। కోపం స్వయం వినాశనవాది. ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించకు. చెప్పిన పని చెయ్యి. उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है। मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक सही मौके की जरूरत है। मार दूंगा उसे आने वाले 4 दिनों के अंदर। उस बंगाल राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म। आदि, तुम बंगा राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा।
आदि, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। अरे समझी जी, आई आई। ना दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो सब नहीं? खैरियत। कोई खास नहीं। ये नए कैरेक्टर कौन है? ये हमारे ब्रह्मों के समधी हैं। ओ, कितने वक्त के लता, बाद मिले हैं। आओ ना, बाहर अच्छा, बैठो। सब है ना? अब टाइम मिला? हम जरा बिजी थे। जाइए अंदर बैठिए। आइए आइए, अंदर चलते हैं। तुम इतना गुस्से में क्यों? क्या हुआ? गुस्सा नहीं तो क्या इनसे प्यार से बात करूं? ये क्या कह रही है? कोई ऐसे बात करता है क्या? बार बार इनकी शक्ल ना देखनी पड़े इसलिए से बहुत पहले इस घर में आ गई मैं। आप अंदर कोई चलिए बात ना। नहीं। अब इस लड़की को क्या हो गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बेटा आखिर बात क्या है? आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई? मेरी खुशी के लिए या फिर इनके घर में नौकरानी का काम करने के लिए? ऐसा क्या किया इन्होंने? ये पूछो क्या नहीं किया। मेरी हर एक चीज से इन्हें प्रॉब्लम है। सुबह देर से उठूं, पति को नाम से बुलाऊं, कभी टी शर्ट पहन लूं, रात को नाइटी पहनूं, खाना बनाने में देर हो जाए या फिर खाने में नमक ज्यादा गिर जाए, जो करूं वो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं एक इंसान नहीं मशीन हूँ। ये शादी गले का फंदा बन चुकी है। ऐसा लगता है घर में नहीं किसी जेल में रहती हूँ। लता धीरे बोलो, वो सुन लेंगे। सुनने दो उन्हें। समझ गया ना? शादी करके इतनी टेंशन में जीना, उससे अच्छा कुंवारे रह के ऐश करो। सही कहा। क्या जब देखो दांत दिखाता रहता है? कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? क्या? हाँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? यही सिखाया हमने तुम्हें? एक बात बताओ लता, सुबह जल्दी उठने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, साफ सफाई रखने के लिए बड़ों से कैसे बात करते हैं इसलिए, या खाना बनाने के लिए? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें कितनी बार टोका होगा? कभी तुमने उनकी बात का बुरा माना? ये तुम पर होता है कि तुम उसे किस तरह से लेती हो। तुम्हारे सास ससुर ने भी तुम्हारी हरकतों पर तुम्हें बेटी समझकर टोका होगा। ये सोचकर भी टोका होगा कि इस बात को लेकर तुम्हारे पति से कोई अनबन ना हो जाए। इन बातों के पीछे सिर्फ इनके प्रेम को देखो। इस तरह गुस्से में रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अंकल आंटी यहां आइए ना प्लीज। देखिए ये नया जनरेशन है, तो आप भी वक्त के साथ बदलिए। एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़ी उम्मीद के साथ एक घर में जाती है और वहां आपको अपने माँ बाप समान समझती है। जिस तरह से वो आपके संसार में बस गई है, आप भी अपने मन से उसे बेटी का दर्जा दें। कोई भी इंसान अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। ये जैसी है वैसी ही इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप भी खुश रहेंगे और ये भी सुखी रहेगी। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है अंकल, एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे ना, तो आपकी मदद करने के लिए आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार नहीं आने वाले, बल्कि उस वक्त कौन साथ होगा? उस वक्त आपकी बहू साथ होगी और इसके माँ बाप साथ होंगे। और यही सच्चाई है। अलग रहने से हल नहीं निकलता, सबके साथ रहने में ही सुख है। वादा करो, खुद से वादा करो, बिगड़े हुए रिश्तों में फिर से मिठास घोलोगी। ये क्या? बेटा सॉरी पापा। क्या रे, इनका मेलोड्रामा अब तक चल रहा है? अरे इसीलिए बोला अगर शांति से जीना है ना तो शादी के झंझट से दूर रहे। बंगाल राज्य को झगड़ालू समझती थी, लेकिन वो रिश्तों को इतना समझता है ये देखकर मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। सच कहूँ तो मैं भी यही समझती थी। अपने बर्ताव पर मैं आज शर्मिंदा हूँ। उसने मेरी लाइफ बदल दी। तुम दोनों भी धोखा खा गई। अंदर राम बनके रिश्तों पर लेक्चर देता है, बाहर शाम बनके शादी को फालतू बताता है। अरे इंसान है। नो वे, मेरे पापा ने कहा अच्छा लड़का है। तेरा पापा मुझसे कम बेवकूफ नहीं है। मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोला, वरना अगर सच में तेरे पापा ने उस गधे को अच्छा लड़का कहा है ना, तो तेरे पापा से बड़ा गधा कोई नहीं है। कर ले जो करना है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन वो बंद कमरे में तेरे साथ कर सकता था। तो फिर ऐसे ठरकी लड़के ने इतने बड़े गोल्डन चांस को छोड़ा कैसे? मारने से पहले सोचूंगी नहीं। तो क्या उसके लिए तू मेरा राम नाम सत्य करेगी?
सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कल उससे मिलो और मिलके उसे ये कहो कि मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे आम के बगीचे में आ जाओ चुपके से, और ये भी कहना कि वहां तुम दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। भौरे की तरह उड़ता हुआ आएगा। अगर तुम्हारे साथ उसने कोई गंदी हरकत नहीं की तो ना सिर्फ मैं तुमसे हमेशा के लिए हार मान लूंगा, बल्कि तुम्हारा कन्यादान करके होने वाले दूल्हे के पैर अपने हाथों से धोऊंगा। ठीक है, आपके मेरे बीच बेट लगाते हैं। अगर कोई बदतमीजी की तो मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी और मैं आपसे आकर माफी मांगूंगी उसी वक्त। पर उसने जेंटलमैन की तरह बिहेव किया ना तो आप उससे माफी मांगेंगे। उस लोफर आवारा से हाँ मांग लूंगा। पक्का ना? मेरे हारने का सवाल ही नहीं है, पर मांग लूंगा। लेकिन सुनो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, वरना उसे शक हो जाएगा। ड्रामा कंपटीशन में बहुत अवार्ड जीत चुकी हूँ। देखते जाइए। चिन्ना, 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 नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगार राजू, चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है? इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पापा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बचपन में ये सारी चिट्ठियां लिखी थी, पर मैं उन्हें कभी पोस्ट नहीं कर पाया। पता है, उनकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। अमेरिका जाऊंगा तो भी उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, और यहां पर वो आएंगे नहीं। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं करते। और जितना वक्त वो मुझे दे रहे हैं ना, उतना मेरे लिए काफी नहीं है। तो मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। इस रिश्ते की डोर और कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं बेमन ही सही लेकिन उनसे बात कर लेता हूं। सच कहूं तो लाइफ में खुशी जैसी कोई चीज रही नहीं है। अपना दुख छुपाने के लिए हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूं, पर अंदर से मैं कितना अकेला हूं ये तो मैं ही जानता हूं। अरे आ गई बेटा, कैसा रहा फंक्शन? बहुत मजा आया। आओ खाना खा लो। आओ आओ। अभी आई, 1 मिनट। फोन देखो। बंगार राजू। उठाओ। हेलो अंकल। हाँ बोलो बेटा। एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ये बात मैंने अभी तक नागलक्ष्मी को नहीं बताई है।
सोचा पहले आपसे बात कर लूं। मुझे उससे प्यार हो गया है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या जवाब दूं बेटा? आप इससे अच्छा हम सफर मेरे लिए ढूंढ पाएंगे क्या? हाथ मुंह धो ले, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ। ठीक है। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यू मीन लव? हाँ। तो फिर सोचना क्या है? हाँ। शादी करवा दो दोनों की। 15 तारीख का मुहूर्त है। हाँ? शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। What? नेक्स्ट मंथ 15 को? हाँ। वो कहते हैं ना, चट मंगनी और पट ब्याह। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। I can't come. Too many surgeries. अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हनीमून के लिए। 3 महीने मेरे साथ भी रह लेंगे। हाँ। ओके, आई हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर नाउ। ओके, बाय। अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में है। पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी। हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ। दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार बंगाल की शादी हो ही रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला साथ में लाए हो क्या? रुक रुक रुक, पहले पीछे खड़ा हो जा। चल। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। खुशियाँ संभल नहीं रही। नहीं, वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की भी घोड़ी हो, आज जरूर पहुंच जाए। देखा, बंगार राजू की शादी से लोग कितने खुश हैं। दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही हैं। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। अबे वो ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने। चलो काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए। आ जाओ। और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना। अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? सब मैं ठीक हूँ है आंटी। ना? आप मैं कैसी ठीक हैं? हूँ। सब तो कैसा बढ़िया है। ये इनविटेशन कार्ड है। हाँ। आप सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। और भाई सब ठीक? हाँ? अब सुन, हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर चलता हूँ। बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूं उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगार राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं।
हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? अब क्या करना है पिताजी? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा। విధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు కాదు, వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారాజు ఆత్మ. क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। किसने भेजा है तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल, किसने भेजा है? बोल, बोलना, उठना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती 3 कॉफी पिलाई। हाँ हाँ, कितनी सत्यमा? खातिरदारी तुम हुई यहाँ हमारी। हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खाम खा घबरा जाएगी।
जय काली। इसके अंदर जो चेन है वो अभिमंत्रित है, इससे उसके दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करेगी। जाओ। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है। देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते। अरे बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी तू होगी। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदि? हाय आदि। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो इन्हें, बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे दो, बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अरे नवीन ने ए, शादी में। बंगाराजू, हाँ जल्दी से मंदिर पहुंचो, हम सभी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुंच जाना। अरे आदि, हाँ? इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा। देर मत करना, आप जाइए, वहीं मिलते हैं। सुनाना तुम। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है। चलो, अब तुम्हें मंदिर जाना है। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो, मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगार राजू, बंगार राजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उससे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। చివరికి నేనే ఆపాల్సి వచ్చింది। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुके हैं पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रहा है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं।
तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा, खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ जाकर बचाओ उसे। आदि ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगार राजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। बड़े चच्ची पोताड़ी ये दोगनी चेक पकड़ो। रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? यही दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी। पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। चुप हट रहा। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। వద్దురా, వాడిని వదిలేరా. నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు నాకు తెలుస్తుంది. ఈ బంగారాజు బయటికి రారా, రారా బయటికి రారా. రే బంగారాజు రారా, రారా బయటికి రారా. బంగారాజు రా. చూడు, నీ మనోడు నా కాలు కిందున్నాడు. చూడు చూడు. రే ఏం చేయొద్దురా, వదిలేరా. సంపత్ ఏం చేయొద్దురా వాడిని. తాతని చెప్పా కదరా నువ్వు. చిన్న పిల్లోడ్రా, ఏం చేయొద్దురా. రే కాపాడరా, కాపాడు. వదిలేరా, చచ్చిపోతాడ్రా. मेरा बेटा आ गया। रामू, काट के रख दो। आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे।
ఇప్పుడు కనపడ్డానా? నా మనవాడిని తొక్తావురా, నా వంశాన్ని తొక్తావురా? ఆ? నా కొడక చూడు చూడు, బంగారు రాజురా, ఇక్కడే ఉన్నాను రా. నీ మనవణ్ణి చంపపోయాడు. చంపు బంగారు, చంపేయండి. బంగారు రాజు, उठ 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 मेरे शेर। आओ सामने, हिम्मत है तो। బంగారు రాజు, ఏయ్ ఏయ్ నా కొడుకుని. రెండని దెబ్బతీశాడు రా, కొట్టావు కొట్టు నా కొడుకు, కొట్టావు. इसने तेरी छाती पर पैर रखा, कुचल डाल इसे। देखो देखो, मार कमीने को। मार इसे। तुझे मारने की हिम्मत की इसने? ए बंगाराजू, ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल, हाँ? आप अरे यहाँ? बाप रे, अरे ये क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं, कुछ तुम नहीं, ठीक कुछ हो नहीं ना? हुआ, सब ठीक है। राजू, ये धोखेबाज की है। बात नहीं है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। మనవడి జోలికి వస్తారా మీరు? చంపేస్తాను, చంపేస్తాను, నిన్ను వదలను. मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने? पापा छोड़िए ना, नहीं पापा छोड़ दीजिए। तुझे मारना चाहता था ये। पापा छोड़िए ना, छोड़िए। हिम्मत पापा, कैसे हुई पापा, तेरी? क्या कर रहे हैं? छोड़िए। पापा बचेगा पापा नहीं रुक तू। जाइए, छोड़ मुझे। पापा रुक जाइए, छोड़। ऐसा मत कीजिए। छोड़। नागलक्ष्मी आ रही है, नागलक्ष्मी आ रही है पापा। తనకు తెలిస్తే బాధపడుతుందన్నా. बंगाराजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, चोट कुछ तो नहीं नहीं हुआ, लगी? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं ठीक हो हुआ ना मुझे। तुम? हाँ? पापा, हाँ? पापा, क्या हुआ पापा? पापा, बंगाराजू, पापा का ये हाल कैसे हुआ? What happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। हाँ, I'm okay। वैसे आप अचानक आप मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया। आर यू ऑलराइट? एवरीथिंग ओके? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ?
दादी माँ, क्या ये सच में आप ही हैं? आप मुझे ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? पता है कितना रोया था मैं। फिर से मत चले जाना, यहां मेरे साथ ही रहिए। बेटा, कौन कहां रहेगा उसका फैसला इनके हाथ में है। जो इस संसार में आया है उसे जाना भी होगा। पापा बोलो, लाइफ में फर्स्ट टाइम आपको इतने करीब से समझा, दिल से देखा आपको, एक अलग ही हिम्मत पैदा हो गई है मुझ में। अब यही हिम्मत तुम्हें अपने बेटे में पैदा करनी होगी। बचपन में तो तू इसे छोड़ के चला गया, लेकिन अब इसे छोड़कर कभी मत जाना। हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब आज के बाद ना हम तुम्हें देख पाएंगे, ना तुम हमें देख पाओगे। तुम सब अपना ख्याल रखना। हमारी प्रथा बनाए रखना। जैसे मैंने इस गांव और इस मंदिर की सुरक्षा की है, वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरा पोता बंगा राजू इस गांव का दायित्व निभाएगा, लोगों की खुशियों का ख्याल रखेगा। जिस प्यार से लोग इस बंगा राजू को याद करते हैं, वादा करो वही इज्जत तुम भी कमाओगे।